तब मारीच हृदय अनुमाना, नमहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंद। वैद्य माने डॉक्टर से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अचानक जरूरत पड़ जाए, डॉक्टर से विरोध है तो डॉक्टर आपको जिंदगी जीने के बजाय जिंदगी ले भी सकता है। सही इलाज नहीं करेगा, या कुछ और दवा दे देगा। वैद्य से विरोध मत कीजिए। बंदी कवि, और बंदी कवि जो कवि लोग हैं, बंदीगण हैं, जो तुम्हारा गुणगान करने वाले लोग, उनसे भी विरोध मत कीजिए। अन्यथा वे कोई उल्टी कविता बनाकर गा देंगे तो तुम्हारा अपमान भी हो जाएगा। भानस माने भंडारी, जो भोजन बनाने वाला रसोइया है, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, रसोई में नमक और शक्कर डालने के बजाय कुछ और भी थोड़ा डाल देगा तो राम राम सत्य है, वो सत्य कहे मुक्ति है। इसलिए रसोइया से विरोध नहीं करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती को मारने वाला उनका कौन था? रसोइया ही तो था। जगन्नाथ नाम था उसका। उसने थोड़ा पॉइजन डाल दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया था। रसोइया, तुम्हारे रसोइया सब इधर बैठते हैं, इनसे विरोध मत करना। खैर ये ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि ये इनके तुम पति देव हो, आपकी रक्षा चाहते हैं। और नारियां करवा चौथ का पर्व मनाती हैं पति की उम्र बढ़ाने के लिए। उस दिन ध्यान करती हैं, व्रत रहती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। करवा चौथ के पर्व के दिन मन्नत करती हैं कि मेरे पति की उम्र बढ़ जाए। लेकिन पति लोग कोई ऐसा पर्व नहीं मनाते हैं कि मेरी पत्नी की भी उम्र बढ़ जाए, कभी नहीं मनाते। क्योंकि जितनी उम्र है इसी में वो बहुत तंग हो गए। क्यों नहीं मनाते हो? तुम भी थोड़ा इनके लिए मनाइए कि इनकी भी उम्र बढ़े, दोनों की बढ़े, और दोनों साथ साथ जियो, साथ साथ खाओ पियो रहो। नारियों को ऐसा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए जो आपका पति ऊब जाए आपसे। एक सेठ जी की पत्नी मरी, लाश को स्नान कराया गया, कफन लपेटा गया, अर्थी सज गई, लेकर चल दिए। आगे आगे पति चल रहा था, 4 लोग कंधा लगाए थे। एक नीम का पेड़ रास्ते में था, टेढ़ा पेड़, उसमें अर्थी टकरा गई। सावधानी नहीं रखा लोगों ने, अर्थी टकराई तो धक्का लगा तो सेठ की पत्नी को होश आ गया। उसने हाथ हिलाया, बोली कहाँ लिए जा रहे हो? बोले शमशान घाट। बोले नीचे रख दो, मैं जिंदा हूँ, अभी नहीं, मुझे शमशान घाट ले जाना। वापस लौटा के घर लाई। 10 साल जिंदा रही। 10 साल बाद फिर मरी। फिर स्नान कराया गया, कफन ओढ़ाया गया, फिर अर्थी सजाई गई, फिर 4 लोग कंधा लगाकर चले। फिर उसका पति आगे आगे चला तो जहाँ वो नीम टेढ़ा था वहाँ खड़ा हो गया पति। बोले इस जगह सावधानी रखना, एक बार अर्थी टकराई है तो 10 साल झेलना पड़ा है। बच के निकाल ले चलो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये कोई रिश्ते में मधुरता है? जहां पति ये मनोकामना कर रहा मेरी पत्नी मर जाए फिर जिंदा ना हो, पत्नी सोचे मेरा पति मर जाए जिंदा ना हो, ये कैसा रिश्ता? रिश्तों में तो ये होना चाहिए कि मेरी पत्नी की उम्र मुझसे भी ज्यादा हो, मेरे पति की उम्र मुझसे भी ज्यादा हो, मेरे गुरु की उम्र बहुत लंबी हो और मेरे शिष्य की उम्र लंबी हो, मेरे माता पिता स्वस्थ रहे, लंबी उम्र को प्राप्त हो। याद रखना, जहां प्रेम होता है वहां लंबी उम्र की कामना हम करते हैं, और जहां अंदर से एक दूसरे से दुख होता है वहां पर ये कामना नहीं करते हैं। हम अशुभ कामना करते हैं कि जल्दी मर जाता तो छुट्टी मिल जाती। ऐसे कार्य मत करो। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।
कबीर कहते हैं जब तुम जन्म लेते हो तुम रोते हो, तुम्हारे परिवार के लोग खुश होते हैं, लेकिन तुम ऐसे कर्म करो कि तुम मुस्कुराते हुए जिंदगी जियो और हंसते हंसते मर करके जाओ। लेकिन जब तुम मरो तो दुनिया के लोग, घर के लोग तुम्हारी याद में, तुम्हारे वियोग में रोते रहे। जिनको तुमने जन्म के समय हंसाया है तो मरते समय, वियोग के समय रुला कर जाइए, तब समझ लो जिंदगी जीने का ढंग आया है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन से जुड़ी हुई सभी चीजों का मूल्य है, लेकिन आपका जीवन अमूल्य है। ये मूल्यवान चीजों के पीछे अपने अमूल्य जीवन को खोना नहीं। इस जीवन को किस लिए प्राप्त किया है आपने? रोने धोने के लिए, टेंशन करने के लिए, तनाव में जीने के लिए? कितने लोग तो इतना तनाव में हैं कि सो भी नहीं पाते। जिंदगी में कर्म ऐसे करिए, चरित्र ऐसा बनाइए कि आराम से सो भी सको। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत, पूर्व वयस तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत। विदुर जी कहते हैं दिन भर में वह काम करो जिससे रात्रि को सुख से सो सको, 8 महीने में वह काम करो जिससे वर्षा के 4 महीने आराम से रह सको, और बचपन जवानी में वो काम करो जिससे बुढ़ापे में सुख से जी सको, और जिंदगी भर वह काम करो जिससे मरते समय हंस करके मर सको। ये विदुर जी बहुत बड़े विद्वान थे। आपके सबके लिए मैं शुभकामना करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। शस्त्री मरमी प्रभु सेठ धनी वैद्य बंद कवि भानस गुणी, और गुणी कहते हैं 9 नंबर गुणवान जो होता है। गुणवान से विरोध मत कीजिए, गुणवान को संभाल कर रखिए, क्योंकि गुणवान के बिना सफलता भी नहीं है, शांति भी नहीं। और स्वयं भी गुणवान बनिए। संत कबीर कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मनुष्य तेरे गुण ही बड़े हैं। और जो गुणवान होता है वो धनवान भी बनता है, जो गुणवान होता वो महान भी बनता है, और जिसमें पूर्ण गुणवान जो है वो भगवान भी बनता है। गुणों का ही खेल है। शक्कर में यदि मिठास का गुण ना होता तो उसे शक्कर कौन कहता है, और मानव में मानवता का गुण नहीं है तो इसे मानव कौन कहेगा। इसलिए गुण होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा फिर समाप्त करूंगा। धैर्य रखना, कोई घबराना मत। ये मत सोचना कि आज बहुत रगड़ी मारेंगे, नहीं, टाइम पर बंद कर दूंगा। हाँ, समय पर छोड़। 2 घंटे से ज़्यादा तुम सुन भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, फिर तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा, थक जाता माइंड आपका भी। कुछ मजदूर शक्कर की बोरियां पीठ पर लाद कर सड़क पर जा रहे थे। हलवाई की दुकान के सामने वो मजदूर निकलते हैं तो हलवाई की दुकान में शीशा के अंदर, कांच के अंदर सजे हुए थाल में रसगुल्ले रखे थे। रसगुल्लों को हंसी आ गई और हंस करके रसगुल्ले बोले, ए चीनी बहन, मजदूरों की पीठ पर बोरियों में पैक हो करके तुम लदी हो, खेत में गन्ने के रूप में पैदा हुई, गड़ासों से काटी गई, फैक्ट्री में पेरी गई और तुम्हें खौलाया गया, उसके बाद पक करके चीनी बनी, स्टोर में डाल दी गई, अंधेरे कमरों में पड़ी रही, ट्रकों में ला दी गई, न जाने कितनी जगह पटकी गई। और तेरी जिंदगी एक है और दूसरी मेरी जिंदगी है। सम्मान के साथ थाल में सजा हुआ बैठा हूं, ग्राहक आता है, हर कीमत चुका करके मुझको लेना चाहता है। क्या मेरी जिंदगी का सम्मान है, क्या तेरी जिंदगी का अपमान है? तो चीनी बहन ने कहा, रसगुल्ले भाई, बहुत नाज नखरे के साथ बात मत किया करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं तब तक तुम्हारा नाम रसगुल्ला है, और मैं जिस दिन साथ छोड़ दूंगी उसी दिन तुम केवल गुल्ला गुल्ला रह जाओगे, रसगुल्ला नहीं कहे जाओगे।
हमारे आपके साथ में भी यही हाल है। जब तक हमारे अंदर मानवता की चीनी है तब तक हम मानव कहे जाते हैं, जब तक इंसानियत की चीनी है तब तक इंसान कहे जाते हैं। अगर इंसानियत की चीनी का गुण नहीं रहेगा तो हमें इंसान कौन कहेगा। इसलिए इंसानियत की राह पर चलो ताकि इंसान लोग कह सकें आपको। येषां न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूयिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। चाणक्य कहते हैं जिसके पास में विद्या भी नहीं, गुण भी नहीं, धर्म भी नहीं, तप भी नहीं, कोई कला भी नहीं, कहते हैं वो बिना सींग और बिना पूंछ का जानवर है। तो जानवरों ने विरोध किया चाणक्य का कि जो गुण विहीन है, कला विहीन है, धर्म विहीन है, उसको जानवर मत कहिए, क्योंकि जानवर कहोगे, पशु कहोगे तो मेरा अपमान हो जाएगा। तो चाणक्य ने कहा क्यों अपमान होगा? तो पशुओं ने कहा कि हम गुणवान हैं, हमारे अंदर बहुत गुण है। गाय ने कहा मैं घास खाती हूँ, उसको दूध बना करके सबको पिलाती हूँ। घास और भूसा से दूध बनाने का गुण है, और जो आंधी गुणहीन है उसको मेरी लाइन में कैसे बिठा सकते हो? याद रखना, गुणहीन व्यक्ति पशु की लाइन में भी नहीं बैठने योग्य रह जाता है। इसलिए अपने आप को गुणवान बनाइए, और गुणवान मनुष्य का हमेशा अच्छा स्थान होता है और बहुत बड़ा सम्मान